तो हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। 5 अगस्त 2025 को भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी अखबार की कतरन शेयर की। हाँ, मैंने देखा। वो 5 अगस्त 1971 की कतरन थी और कैप्शन भी था, दिस डे दैट ईयर बिल्डअप ऑफ वॉर 05 ऑग 1971। बिल्कुल। और उस कतरन में क्या था? उसमें उस समय के रक्षा उत्पादन मंत्री थे वीसी शुक्ला। हाँ। उनका एक बयान था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि कैसे अमेरिका ने मतलब 1954 से 1971 के बीच पाकिस्तान को करीब $2 अरब से भी ज्यादा के हथियार दिए थे। $2 अरब? हाँ, और वो भी अक्सर मतलब बहुत ही कम कीमतों पर, या कह लीजिए लगभग मुफ्त में ही। जाहिर है, ये सिर्फ इतिहास याद दिलाने के लिए तो नहीं किया गया होगा। कुछ तो मतलब होगा इसका आज के समय में। बिल्कुल, इसे सीधे तौर पर अमेरिका की जो हालिया आलोचनाएं हैं भारत को लेकर, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे वो रूस से तेल खरीदने वाली बात या फिर टैरिफ की धमकियां। हाँ, वही सब। ऐसा लग रहा है जैसे भारत अमेरिका को उसके पुराने दोहरे मापदंड याद दिला रहा हो, हाँ, आईना दिखा रहा हो एक तरह से। सही कहा। और विदेश मंत्रालय ने भी तो अमेरिकी टैरिफ धमकियों को अनुचित बताया था। हाँ, अनुचित और अतार्किक। और साथ में ये भी जोड़ा कि देखिए, यूक्रेन संघर्ष के दौरान तो अमेरिका और यूरोप खुद रूस से व्यापार कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने ये ऐतिहासिक पत्ता ठीक इसी समय क्यों खेला, और आज की भू राजनीति में इसके क्या मायने हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, करते हैं। देखिए, तात्कालिक संदर्भ तो साफ है, अमेरिका से तनाव तो चल ही रहा था। वो टैरिफ वाली धमकी, रूस से ऊर्जा खरीद पर सवाल, ये सब चीजें। बिल्कुल। और ठीक इसी माहौल में सेना का ये पोस्ट आना, ये टाइमिंग अहम है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई और मतलब गहरी चिंता भी है भारत की? हाँ, एक चिंता जो हमेशा से रही है वो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का सैन्य सहयोग। भारत इसे हमेशा से मतलब अपने पड़ोस में एक तरह का असंतुलन मानता आया है। हाँ, और ये भी देखें कि एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह कर रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे साथी देश पर दबाव बनाने के लिए इतिहास का सहारा ले रहा है। ये दोहरी रणनीति जैसी लग रही है। आपने सही पकड़ा। ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कह सकते हैं। इसके फायदे भी दिखते हैं। क्या फायदे? पहला तो ये कि भारत एक बहुत मजबूत संदेश दे रहा है कि वो बाहरी दबाव या जिसे वो दोहरा मापदंड समझता है उसे मानेगा नहीं। और ये भी कि इतिहास को भी हथियार बनाया जा सकता है। बिल्कुल, कूटनीतिक हथियार। दूसरा, इसका असर शायद देश के अंदर भी होता है। सेना का मनोबल बढ़ता है, लोगों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना आती है बाहरी दबाव के खिलाफ। हाँ, ये हो सकता है। और दुनिया में ग्लोबल साउथ के देश इसे कैसे देखेंगे? उनके लिए ये एक संकेत है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा मजबूती से करता है। एक उभरती हुई शक्ति जो बड़ी ताकतों से भी सवाल पूछने में हिचकिचती नहीं। और 1971 का जिक्र करके क्या भारत अमेरिका की आज की आलोचनाओं की धार थोड़ी कम करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये रणनीतिक स्मृति का इस्तेमाल है, दुनिया को याद दिलाना कि 1971 में अमेरिका का झुकाव किधर था। इससे आज उनकी आलोचना का नैतिक वजन थोड़ा कम हो जाता है। और शायद जो मौजूदा टैरिफ वाला मुद्दा है उससे भी थोड़ा ध्यान हटता है। कुछ हद तक वो भी, लेकिन इस तरह के खुले दांव पेच के खतरे भी तो कम नहीं है। हाँ, मतलब सीधे अमेरिका से पंगा लेना क्या जोखिम हो सकते हैं? सबसे बड़ा जोखिम तो यही है कि अमेरिका भारत के रिश्तों में तनाव और बढ़ जाए। हो सकता है व्यापार पर, टैरिफ पर उनका रुख और कड़ा हो जाए। और जो बाकी सहयोग चल रहा है, जैसे रक्षा, स्पेस, सेमीकंडक्टर, उन पर भी असर आ सकता है। शायद चीजें धीमी पड़ जाएं, सहयोग में देरी हो। और दूसरे देश इसे कैसे लेंगे, जो दोनों के दोस्त हैं, क्वाड या G20 जैसे मंचों पर? ये भी एक चिंता है। कुछ सहयोगी शायद इसे जरूरत से ज्यादा टकराव वाला कदम समझें। इससे बहुपक्षीय कूटनीति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और एक डर ये भी हो सकता है कि कहीं अमेरिका भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के और करीब न चला जाए। ये संभावना भी है। भारत की मुखरता के जवाब में अमेरिका पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी तो असर पड़ सकता है, निवेशकों के भरोसे पर। अगर ये तनाव लंबा चला तो हाँ, विदेशी निवेशक थोड़ा हिचक सकते हैं, खासकर वो सेक्टर जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। और एक बात और, जब आप ऐसे सामने आते हैं तो सामने वाला भी तो आपके रिकॉर्ड को देखेगा। बिल्कुल, ये दरवाजा खोलता है अमेरिकी मीडिया या थिंक टैंक्स के लिए कि वो भारत के अपने मामलों को, चाहे वो लोकतंत्र हो, मानवाधिकार या रूस से व्यापार, और ज्यादा बारीकी से देखें और सवाल उठाएं। तो कुल मिलाकर ये एक सोचा समझा कदम है, लेकिन काफी जोखिम भरा भी।
भारत अपनी आज़ादी जता रहा है, पर अमेरिका जैसे अहम साथी से रिश्ते भी संभालने हैं। बड़ा नाजुक संतुलन है। हाँ, बहुत नाजुक। और ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, मतलब गुजरा हुआ कल, आज की कूटनीति का एक ताकतवर औजार बन सकता है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात रह जाती है कि भविष्य में भारत और शायद दूसरे देश भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने या अपने लक्ष्य साधने के लिए इतिहास का इस्तेमाल और किन नए तरीकों से कर सकते हैं।